that is carbon. ओके ओके गाइस, सो कार्बन पे हम लोगों ने लास्ट में उसके कुछ यूजेस, उसकी बर्निंग प्रॉपर्टीज क्लियर कर लिया था। आज जो है वो बेसिकली हम लोग इसमें फोकस करेंगे इसके कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टीज पे। ओके जैसे एक एक्टिविटी आपको गिवन है आपके बुक में। ओके सो वो एक्टिविटी हम लोग क्या कर देते हैं, एक बार एज्यूम कर लेते हैं। एक्टिविटी क्या है देखो, okay guys, so basically activity number 4 page number 61, material required candle matches glass chimney to wooden block and glass plates. okay अब देखो एक्टिविटी समझना, क्योंकि इसके बेसिक का साइंस समझना है हमको। ओके सो फिक्स अ बर्निंग कैंडल केयरफुली ऑन अ टेबल। ओके चलो भाई टेबल बना देते हैं हम लोग, कोई नहीं, चलो टेबल बन गया। ठीक है अब इस टेबल पे करना क्या है हमको, फिक्स अ बर्निंग कैंडल केयरफुली ऑन अ टेबल। ओके एक बर्निंग कैंडल को, ठीक है जैसे ये है, तो मैंने क्या किया, ये लो, एक बर्निंग कैंडल को मैं क्या किया यहाँ पे फ्रेम कर दिया, प्लेस्ड कर दिया। ओके बर्निंग कैंडल फिक्स हो गया। देन पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल on the wooden block in such a way that air can enter the chimney. ओके हमको क्या करना है, एक जो बेसिकली चिमनी होती, ग्लास चिमनी होता है, ठीक है, उसको क्या करना है, इस पे कैंडल पे वुडन ब्लॉक्स के पे ऊपर ऐसे रखना है जैसे एक सेटअप होता है। मतलब क्या करना है, एक वुडन लकड़ी के टुकड़े देने हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है, मतलब जस्ट लाइक डस्टर, डस्टर दिख रहा है, इसके साइज का ब्लॉक्स यहाँ पे रखेंगे एंड उसके ऊपर फिर क्या कर देंगे, एक ग्लास को फिट करके उसको ब्लॉक कर देंगे। ओके इतना समझ में आ गया। ओके गाइस, तो ये कंटिन्यूसली देखो, एक एक्टिविटी ये हो गया। सेकेंड एक्टिविटी क्या बोल रहा है देखो, फर्स्ट एक्टिविटी समझ में आया। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। ओके तो ये जो कंडीशंस है, ये फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन नंबर ए। ओके कंडीशन नंबर बी में क्या करना है, कंडीशन नंबर बी में जो बेसिकली क्या है, कैंडल फायर हो रहा है, उसमें से ये जो वुडन है, ठीक है, वुडन जो पार्ट्स है उनको हमको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो ये डायरेक्टली जैसे ये टेबल है, तो जो ग्लास है ना, ग्लासवेयर, जो भी ग्लासवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, डायरेक्टली इस पे ब्लॉक हो जाएगा। ओके डायरेक्टली जब ब्लॉक होगा, आफ्टर सम टाइम द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द फ्लेम इज नॉट बर्निंग। ओके तो ये क्या हो जाएगा, यहीं पे बुझ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एक्टिविटी देखो, ये बी हो गया, सी देखो, एंड नेक्स्ट इज finally put a glass plate over the chimney, watch the flame again. Okay what happened in this cases, does the flame flicker off, does the flicker and give out smoke, does it burn unaffected, can you enter anything at all about the role played by air in the process of burning. Okay we see that air is necessary for burning. In case A, the candle burns unaffected. In case B, the flame flicker and give out smoke. In case C, the flame is put off because air is not available for it to burn. देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ, फर्स्ट केस में ये है गाइस कि जैसे ये है ना ब्लॉक्स है, तो अगर ये ब्लॉक्स ओपनली है, ठीक है, ये क्या है, अपने सरफेस से थोड़ा सा लिफ्ट है, तो ऐसे कंडीशन में जो एयर होता है, कौन सा एयर, ऑक्सीजन। भाई एयर जो है सबको पता है, एयर का कंपोजिशन क्या होता है, नाइट्रोजन का होता है, कार्बन का होता है, ऑक्सीजन का होता है। ऑलमोस्ट ऑक्सीजन है, इसलिए हम लोग रेस्पायरेशन कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है वो इंटर करता है ग्लास के अंदर, मतलब इसके अंदर पूरा का पूरा क्या होता है गाइस, ऑक्सीजन रहता है। बात समझ में आ रही है। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है आई थिंक ओपनली फॉर्म में होता है, ओपन फॉर्म में होता है। ठीक है चलो कोई नहीं, ओपन फॉर्म में या क्लोज फॉर्म में ले लेते हैं, एक्टिविटी आपको समझना है।
अब यहाँ पे देखो ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ये क्या होता है कंटिन्यू कार्बन के साथ, यानी कि ये जो वैक्स है ये क्या है एक्चुअल में कार्बन है, तो कार्बन के साथ ये ऐड होके क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड सरफेस एरिया में क्या होता है स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। बट रीजन क्या है, ये ओपन फॉर्म में है, लिफ्टिंग कंडीशन में, इसलिए कार्बन रिमूव भी हो जाता है और ऑक्सीजन इंटर भी कर जाता है, तो ये बिना किसी इफेक्टेशन के क्या होता है कंटिन्यू जलते रहता है। तो ऐसी कंडीशन बी में चलते हैं, तो कंडीशन बी में क्या हुआ है वुडन जो बेसिकली यहाँ पे पार्ट्स थे उनको हम लोग रिमूव कर दिए, डायरेक्ट ग्लास सरफेस के टेंशन पे आ गया, पूरा सरफेस बंद हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है एक टाइम तक ये क्या होता है जलता है, कौन सा टाइम है, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन रहता है लेवल पे तब तक ये जल के क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब ऑक्सीजन की रेशियो कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशियो बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है, इसको जलने नहीं देता, ये बुझ जाता है और एक स्मोक के फॉर्म में उड़ते रहते हैं। ओके, थर्ड जो एक्टिविटी है उसमें क्या किया है, इसके ऊपर एक प्रेशराइज बेसिकली प्लेट ऐड कर दिया। अब वो उसके ऐड होने से क्या होता है, इसमें कोई भी हलचल ही नहीं होता। ठीक है, पहली तो कंडीशन कि वो बुझा हुआ है, उसमें कोई एक्टिविटी होता नहीं, मीन्स हमको डायरेक्टली ये पता चल गया कि किसी भी चीज के जलने के लिए क्या कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होती है। मतलब कोई भी चीज जल रहा है तो डायरेक्टली उसमें कौन सा गैस ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अगर कोई चीज बुझ रहा है तो ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे बुझेगा, ठीक है, या फिर प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे होगा। ये मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जब बढ़ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जब इंक्रीज होती है एंड ऑक्सीजन की लेवल जब डिक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज क्या हो सकती है, बुझ जाती है। ठीक है, आप लोग देखियो फायर एंड विश लिस्ट का जो आता है, ठीक है, जो जिसको अग्निशामक यंत्र बोलते हैं ना, ब्लैक स्कूल्स में लगा होता है, तो उसमें क्या होता है फायर करते हैं, उसमें एक्चुअल में क्या होता है पाउडरेट फॉर्म में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है या फिर लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन इनके लिए यूज होता है, तो फायर के केस में आपको हमेशा ये याद होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट। अच्छा, कुछ लोगों को बर्न दिख रहा होगा, ठीक है, नेटवर्क इशू है क्योंकि बाकी को जो है क्लियर दिख रहा है। ओके, चल मैं यहाँ से आप सेटअप कर दिया हूँ, आप लोग अपने से रिफ्रेश कर लेगा। चलो देखो, अब जो बेसिकली नेक्स्ट एक्टिविटी है गाइस, क्वेश्चंस के आंसर पे बेस्ड है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 5, वो देखो एक्टिविटी क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड है, अ पीस ऑफ पेपर, अ थिक पीस ऑफ वुड, कैंडल एंड मैच स्टिक, प्लेस द पेपर ओवर द फ्लेम, व्हाट हैपन। तो ये टोटल क्या है, कंबशन पे रिलेटेड है, कंबशन ही है, मतलब ये बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा, सेम एक्टिविटीज पे बेस्ड है। ओके, एक्टिविटी नंबर 6 देखो गाइस। ओके, एक्टिविटी नंबर 6 क्या है, मटेरियल रिक्वायर्ड है कैंडल एंड मैच बॉक्स, बस दो चीजें हमको देखनी है। ओके, चलो एक कैंडल, ओके, तो ये बेसिकली 1 2 3 कितने रीजंस मिल रहे थे, 3 रीजंस, 1 2 3 रीजंस हमको मिल गए। ओके, चलो इसमें से कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, बर्न होंगे, तो बर्न होके कहाँ गिरता है गाइस, सबको पता है, कैंडल जो होता है बर्न होके एक लेयर बनता है ऐसा। चलो हो गया। नाउ ये फ्लेम यानी कि कैंडल या फिर जो भी फ्लेम होता है सब में क्या होता है, ये पार्टिकल्स दिखते हैं, यानी कि ये जो लाइट रेज है वो आपको फॉर्म होंगी। सो बेसिकली देखो क्या है, बर्न द कैंडल एंड ऑब्जर्व इट्स फ्लेम इज सेमी डार्कनेस एंड ड्रॉ अ पिक्चर एंड नोट द डिफरेंट कलर्स। ओके, आपको क्या करना है, सेमी डार्कनेस में मतलब थोड़ा जो अंधेरा भी हो थोड़ा लाइट हो, ऐसे जगह जाना और क्या करना, बेसिकली इसको फायर करना, या फिर आप डार्कनेस में भी फायर करोगे तो सेमी डार्कनेस कलर शो करता है, मतलब सेमी डार्कनेस हो जाता है, डार्कनेस और थोड़ा सा क्या होता है लाइट। ठीक है, अब वहां पे आपको ऑब्जर्व करना है कि इसके अंदर आपको कौन कौन सा कलर दिखता है। तो देखना गाइस, जहां पे इसका बेसिकली वैक्स का पोर्शन रहता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो ऐसे वो वैक्स का पोर्शन है जो फायर हो रहा है तो वो जनरली ब्लैक कलर में थोड़ा सा विजिबल होता है, उसके बाद ब्लैकिश कलर में ये जो होता है थोड़ा थोड़ा विजिबलाइज होता है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, रेड कलर में आपको विजिबल होगा, और आउटर जो होगा वो जनरली वॉयलेट या ब्लू कलर में विजिबल होता है। ठीक है, चलो जोन लिख लें, ये है आपका बेसिकली क्या, इंटर जोन, इनर जोन बोल सकते हैं या इंटर जोन बोल सकते हैं, इनर
ठीक है, इनर मोस्ट जोन, इनर मोस्ट जोन। ओके, सेकेंड मिडिल जोन, ये क्या है, मिडिल जोन है, मिडिल जोन एंड आउटर जोन। Okay, so three types of zone are visible after the flaming of candle. Okay, so देखो ऑब्जर्व क्या करना है, ये कंप्लीट किए, देन प्लेस अ वुडन चिप ऑन द upper part of the flame, remove it the and observe which part of it has blackness and the other chip chips on the middle and lower part of the flame and again observe the black portion and try to understand this difference। देखो हमको क्या करना है, वुडन के चीप ऐड करने, जैसे यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया, यहाँ ऐड कर दिया, मतलब अकॉर्डिंग टू योर वो जहाँ जहाँ क्या हो रहा है डार्कनेस आपको शो हो रहा है, यहाँ ऐड करोगे जो विजिबिलिटी होगी, आप देखोगे क्या डिफरेंस हो रहा है, देन आप यहाँ पे प्लेस करोगे उसको, फिर वहाँ पे देखोगे क्या इफेक्ट्स हो रहा है, देन वैसे ही आपको ऑब्जर्वेशन करना है एंड फॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन वी फाइंड दैट इन अ फ्लेम ऑफ कैंडल देयर आर 3 जोन ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, मतलब ये जोन आपको विजिबल होगा, पहले यहाँ पे ऐड करोगे ना तो आपको 2 कलर्स दिखेंगे, फिर यहाँ ऐड करोगे ना तो आपको ये वाला और ये वाला जोन दिखेगा, फिर और ऊपर लेके जाओगे तो आउटर मोस्ट क्या होगा, विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। Innermost part is the darkest in it is the coldest part of the flame, most important। ठीक है, जो डार्केस्ट पार्ट होता है ये वाला हिस्सा, जो बेसिकली क्या है इनर मोस्ट पार्ट होता है, इट इज कोल्डेस्ट पार्ट, कोल्डेस्ट। ये क्या होता है, ठंडा होता है। देखो जनरली सोचना, ये जो मेन एंगल है जहां से एनर्जी जनरेट हो रही है वो क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक, कोल्डेस्ट पोर्शन होता है कंपेयर टू 3 जोन्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि बर्फ की तरह ठंडा होगा, नहीं, ये इनके कंपेयर में ठंडा होता है। ठीक है, ओके, उसके बाद ये कोल्डेस्ट पोर्शन हो गया। देन गाइस देखो in this zone there is no there is the hot vapor of the combustion substance wax। in this area there is no combustion because there is no oxygen। most important, यहाँ पे कंबशन क्या होता है उतना इंपॉर्टेंट मतलब अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि इस कंबशन की वजह से इस एरिया में क्या होता है ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता, तो कंबशन यहाँ पे अच्छे से नहीं होता। अच्छे से नहीं होगा तो ब्लैक कलर का क्या होता है वहाँ पे विजिबिलिटी होती है, कंबशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक है, मतलब ये जो एरिया है वो पूरा कंबशन के फॉर्म से क्या होता है, एब्सेंसी होती है इसमें। एंड द मिडल पोर्शन इज द शाइनिंग ब्राइट जोन। In this zone, the fuel partially burn and form carbon particles which shine when hot। मतलब ये जो है क्या है भाई, हॉटेस्ट हॉट एरिया है, मतलब कि हॉटेस्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि आउटर सबसे ज्यादा गर्म होता है, ये गर्म हिस्सा होता है, और यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये ब्राइट जोन है। ठीक है, ब्राइट जोन है, ब्राइटेस्ट एरियाज है, यहाँ पे क्या होता है कंबशन होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस यहाँ पे होती है। नेक्स्ट जो सबसे आउटर एरिया होता है, आउटर जोन, उस पे देखो आपको ये 3 जो जोन दिख रहा है, 3 जोन्स, इनको आप हाईलाइट कर लो क्योंकि आपका आंसर यही है, ये 3 जोन्स पे ही आपको बेस्ड है। ओके, द मिडिल पोर्शन की बात हो गई। देन गाइस, देन जो लास्ट है आउटर पोर्शन, वो देखो आउटर पोर्शन क्या बोल रहा है, द आउटर मोस्ट पार्ट इज स्लाइटली ब्लू इन कलर। कौन सा कलर में विजिबल हो रहा है, ब्लू कलर में, ब्लू इन कलर, स्लाइटली मतलब लाइटली ब्लू कलर है। ठीक है, इन दिस एरिया द ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर मिक्सड प्रॉपर्ली विथ द फ्यूल एंड देयर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट कंबशन। दिस इज द हॉटेस्ट जोन, इट्स मैक्सिमम टेम्परेचर इज अबाउट 1800 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये क्या है, सबसे हॉटेस्ट जोन। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर इसको क्या होता है, मिल पाता है। जैसे ऑक्सीजन की कुछ टेंडेंसी अगर ये यूज नहीं कर पा रहा है तो कुछ टेंडेंसी आके मिडिल जोन को मिलती है, तो मिडिल में क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन ये क्या है, हॉट एरिया तो है बट हॉटेस्ट एरिया होता नहीं है। ठीक है, तो ये आउटर व्यू आपको याद रखना है। लाइक वैसे ही सन का जो इनर कोड होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या होती है, उसमें जो हॉटनेस होती है वो कम होती है, मतलब कोल्ड एरिया होता है। लेकिन आउटर देखोगे तो आउटर का इफेक्ट तो हमको यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, समर डेज में वो जो सन है उससे जो एनर्जी आती है उसको हम लोग यहाँ पे
जो इतने दूर है, इतना डिस्टेंस में है, वो उसको सह नहीं पाते। तो सोचो जो सबसे पास वाला जो प्लैनेट होगा उस पर कितना इफेक्ट होगा, उसके बिल्कुल पास वाले में कितना इफेक्शन होता होगा। ठीक है, मतलब टेम्परेचर का ही पूरा क्या है यहाँ पे खेल है। ओके, उसके बाद देखो गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन के बाद है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड। चलो कार्बन डाइऑक्साइड पे डिस्कस कर लेते हैं, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसको एक बार और कम रिवाइज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो गाइस, जब आप कोई कैंडल को जलाते हो या आप कोई दिए को जलाते हो तो देखना उसमें जो फ्लेम होता है वो जनरली इसी शेप में क्या होता है, जलना स्टार्ट होता है। ठीक है, एक्चुअल में उसके स्टार्टिंग फेज से देखना, जब आप उसको फायर करते हो, ठीक है, तो एक इनिशियल पॉइंट से वो जलना स्टार्ट होता है, फिर वो एक क्या होता है, अपना सरफेस एंगल के हिसाब से वो क्या करता है, अपना एरिया लेता है। ये ऐसा होता क्यों है, या फिर देखना जो बेसिकली क्या होता है, इंस्टेंट जो स्टिक्स होती है, इंसेंस स्टिक्स, उसको जब फायर करोगे, बुझाओगे, उसके जो बेसिकली स्मोक होता है उसमें फायर हो जाता है। ठीक है, धूप बत्ती जिसको बोलते हैं उसमें ये हो जाता है। तो इनके क्या रीजंस होते हैं, देखो एक्चुअल में ये जब बुझता है ना तो इसके साथ बहुत सारा अमाउंट में क्या छोड़ता है, अपने पार्टिकल्स कार्बन को छोड़ देता है। तो वो कार्बन फिर फायर होते होते अटैच हो जाता है। सेम मेथड यहाँ पे यूज होता है। जब आप फायर करते हो तो ये एरिया पहले जलना स्टार्ट होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है। बट जैसे जैसे इसका सरफेस टेंशन बढ़ते जाता है, यानी कि एरिया बढ़ते जाता है, नीचे जो बेसिकली लॉ होती है उसको बहुत ज़्यादा वो कैच करता है, तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो क्या होती है, प्रेजेंसी कम हो जाती है। ठीक है, टेंडेंसी कम हुआ ऑक्सीजन की, तो बेसिकली क्या होगा, वो सेकंड लेयर पे जाता है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का कंबर्शन नहीं होता, और ये ब्लैक कलर में भी, ब्लैक कलर में क्यों, क्योंकि यहाँ के जितने भी कार्बन होते हैं वो रिमूव होकर यहाँ तक उड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इस वाले रीजन में ऑक्सीजन की प्रेजेंसी थोड़ी सी कम होती है। मतलब आप समझो, अब जैसे सेकंड यहाँ पे जलना स्टार्ट हुआ, फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो जिस ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो कम हो जाएगी, फिर आउटर मोस्ट जोन है उस पर डिपेंड करता है। तो आउटर मोस्ट जोन का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ होता है, इसका डायरेक्ट कनेक्शन एटमॉस्फेयर के साथ होता है। लाइक जो अभी मैं देख रहा हूँ, ये जो एटमॉस्फेयर है जो आपको विजिबल नहीं है, ठीक है, इनमें क्या होता है, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब होता है। मतलब जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पे रहता है। ऑक्सीजन के साथ ये आउटर जो लेयर है वो डायरेक्ट रिएक्शन करते रहता है, क्योंकि यहाँ से भी ऑक्सीजन मिल रहा है, हर एक सरफेस से, हर एक जोन से क्या मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये प्रॉपर कंबशन होता है, प्रॉपर तरीके से जलता है, और इसलिए इसका कलर जो होता है हम लोगों को ब्लू, और ये सबसे हॉटेस्ट जोन बनता है। ठीक है, आप चाहे आंख में देख लेना जब आप लौ जलाते हो उसमें। तो अब ये हो गया। अच्छा, जब ऑक्सीजन की अमाउंट यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है तो कुछ अमाउंट ऑक्सीजन जो होता है इंटर करता है। ठीक है, जो क्या हो बेसिकली बच जाता है। तो जो ऑक्सीजन इंटर कर जाता है उसके जो जितने भी अमाउंट, मैक्सिमम बहुत कम अमाउंट ही इंटर कर पाते हैं, तो वो क्या होता है, इस वाले हिस्से को जलाता है। ठीक है, ये वाला जोन जलना स्टार्ट होता है। बट यहाँ तक ऑक्सीजन पूरा कंप्लीट हो जाता है, ऑक्सीजन का अमाउंट यहाँ पे पहुंचता ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो ये वाला जोन जो होता है वो क्या हो जाता है, कोल्डेस्ट पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो होता है हॉट जोन में कन्वर्ट होता है, और ये जो होता है हॉटेस्ट जोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आउटर व्यू क्या है, आपके बेसिकली कैंडल्स का व्यू है। अच्छा, ये बुक में पूरा गिवन है। ओके, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको आपको याद रखना है, ये जोन को ही आपको लर्न करना है गाइस, और कुछ नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, चलो देखो, अब हम लोग कंटिन्यू क्या करते हैं, ऑक्सीजन पे फायर कर रहे हैं। ओके, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, ऑक्सीजन फायर करते हैं, मतलब कार्बन को जलाते हैं। ठीक है, आप बेसिकली कार्बन है, जैसे पेपर यूज किए, ऑक्सीजन मतलब जला दिए, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, ये एक्चुअली में कंपाउंड ही तो है। मतलब अगर कार्बन किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है और कोई स्पेसिफिक पार्ट बना रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, कंपाउंड। अगर वो सिंगल फॉर्म में होता है तब उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, अगर वो सिंगल फॉर्म में है तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। अगर बेसिकली क्या है, वो अगर मोर देन टू एलिमेंट जब ऐड होता है, ठीक है, मोर देन टू एलिमेंट जब ऐड होता है तब क्या बनता है, कंपाउंड बनते हैं, है ना। ये तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस में देखे ही हैं। तो ये जो है एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बनता है, कंपाउंड। यहाँ पे क्या है, ये भी आपके बेसिकली मॉलिक्यूल्स है, हालांकि ये मतलब ये भी कंपाउंड है, क्योंकि ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, सॉरी दो एलिमेंट ऐड होके क्या बनाया है आपका, ऑक्सीजन फॉर्म किया है। ठीक है, मतलब
यहाँ पे टोटल क्या खेल है, टोटल ये है कि बेसिकली जो कार्बन है वो सिंगल है, ऑक्सीजन टू अमाउंट्स में है, ठीक है। अब ये जो है फॉर्म क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, मतलब 1:2 के फॉर्म में क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये, अब देखो आप लोग कंटिन्यू, आग क्या होता है, वैल्केनिक इरप्शन हो रहा है, हर जगह आग लग रही है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर हो जाता है, इनकी वजह से हाई अमाउंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में इसका परसेंटेज क्या है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, जो इंक्रीज होकर शायद 0.4% भी चला जाएगा। अब इतना कम है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इतना प्रॉब्लम है, सोचो ऑक्सीजन का अमाउंट जो है इस अर्थ में 21% है, सोचो 21%, और कार्बन का कितना है 0.03%। तो इसमें अगर 0.4% का इंक्रीमेंट हो रहा है तो देखो कितना टेम्परेचर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की टेंडेंसी सोच लो, इतना अगर ये अगर 0.1 हो जाए या सीधा 1 हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा अर्थ पे, आप सोच सकते हो, ठीक है। तो ये परसेंटेज है, ओके। अब इसके बेसिस पे देखो ये जो है बनता कैसे है, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना है ये बहुत इजी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इजी। आप चाहो तो इसको अपने घर में बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा क्या है ये इजी होता है। चलो देखो कैसे एक्टिविटी करना है, क्या क्या यूज़ करना है, ठीक है। बस ऑब्जर्वेशन के लिए बता रहा हूँ, जनरली लेबोरेटरी प्रिपरेशन बता रहा हूँ मैं, लैब में कैसे बनाएंगे। टेस्ट ट्यूब जानते हो सब लोग, टेस्ट ट्यूब होता है, तो टेस्ट ट्यूब हम लोग ऐड कर दिए, लाइक ये जो है टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसको स्टैंड पे डालो, टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ओके, ठीक है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। देन यहाँ पे क्या किए, अब देखो कंप्लीट कैसे करना है। ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड हो गया, हालांकि आपके बुक में बहुत इजी दिया है तो मैं इजी वे से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या ऐड करना है, लेमन जूस, नींबू का पानी या नींबू का जो जूस होता है ना, रस होता है, उसको यहाँ पे ऐड करो, ठीक है। तो नींबू का जो रस होता है वो टेस्ट में कैसा होता है, सॉर होता है, मतलब एक्चुअल में क्या है, वो एसिड है, क्या है, एसिड, मतलब हम लोगों ने रिएक्ट कर दिया गाइस एसिड को, एसिड को ऐड किया, ओके। उसके बाद इसके ऊपर आप क्या डाल रहे हो, इसके बाद इसके ऊपर डाल रहे हो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आपके बुक के अकॉर्डिंग वॉशिंग सोडा ऐड हुआ है, मतलब सोडियम कार्बोनेट ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया लेमन जूस, लेमन जूस, जिसको बोलते हैं गाइस बेसिटिक एसिटिक एसिड, ठीक है, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड या सिट्रिक एसिड के फॉर्म में। अब उसके ऊपर से यानी पार्टिकल्स डाल रहे हैं उस पे, किसके पार्टिकल्स ऐड कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स हैं वॉशिंग सोडा के, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा समझते हो, वॉशिंग सोडा मीन्स है ये आपका सोडियम कार्बोनेट, मतलब फॉर्मूला होता है इसका Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दिए। जस्ट तुरंत उसके बाद क्या करना है, कॉर्क ऐड करना है। कॉर्क में क्या क्या फिट करके रखना है, एक स्पेशली डिलीवरी ट्यूब, ऐसा आपको एक डिलीवरी ट्यूब ऐड करना है, ठीक है। डिलीवरी ट्यूब ऐड करने के बाद आप इसको कलेक्ट कर सकते हो, ये गैस जो है आप उसको क्या करोगे, कलेक्ट करोगे अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। लेकिन कलेक्शन बुक में गलत तरीके से दिया है, आप इसको अपोजिट फॉर्म से कलेक्ट करो ऐसा, क्योंकि अगर ओपन रहा तो गैस क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको अपोजिट फॉर्म से ऐसे कलेक्ट करोगे। इसके लिए जनरली एक यूट्यूब था ऑक्सीजन गैस प्रिपरेशन का, शायद आप लोगों ने देखा होगा, या नहीं देखे हो तो एक बार जाके देख लेना, ठीक है। ये वैसे ही फॉर्म में यानी वाटर ट्रैप लेंगे, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट के फॉर्म में कलेक्ट करेंगे, लेकिन ये ईजी वाला वे है आपको समझाने के लिए। तो देखो जैसे ही सोडियम वॉशिंग सोडा लेमन जूस में ऐड होता है, मतलब एसिड के साथ क्या रिएक्ट हो जाता है गाइस, बेस ऐड हो जाता है। सो व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, क्या होता है भाई, देखो आप सबको पता है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, देखो पहले सेटअप समझा देते हैं। पहले क्या किया हम लोगों ने, डिलीवरी टेस्ट ट्यूब दिया, टेस्ट ट्यूब में वॉशिंग सोडा सॉरी लेमन जूस पहले ऐड किए, लेमन जूस के बाद पहले ये सेटअप सेट कर देते हैं, मतलब डिलीवरी ट्यूब को कॉर्क के साथ इंटर करते हैं एंड ये सेटअप सेट हो जाता है। ये कॉर्क ओपन करोगे, तुरंत क्या डालोगे, वॉशिंग सोडा, ब्लॉक करोगे, कॉर्क को इंटर करोगे इसमें। अब कॉर्क जैसे ही ब्लॉक होगा इसमें रिएक्शंस होंगे, बबलिंग होगा,
इसमें बबल्स बनेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर जैसा। जैसे जो थम्स अप है या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स है, उसको आप बेसिकली कभी हिलाते नहीं हो, अगर हिलाओगे तो उसमें प्रेशराइज होता है वो, और वो शायद ग्लास भी तोड़ दे, इतना ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। तो सेम यहाँ पे होगा गाइस, यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है और एक गैस रिलीज होती है। ये जो गैस है वो डिलीवरी ट्यूब से डायरेक्टली कहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट होता है, यहाँ पे। ठीक है, आपको बबल की फॉर्म में नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि अभी वाटर नहीं है, तो गैस सिंपल यहाँ पे जाके क्या होगा, स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इतना एक्टिविटी आपको मिलेगा। अब ये जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको चेक कैसे करेंगे? ठीक है, तो चेक करने का बहुत इजी वे होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो किस में हेल्प करता है, किसी भी चीज़ को बुझाने में, यानी आग को बुझाने में। आप सिंपल है, इसको जैसे ही ओपन करना माउथ में, यानी कि इसके मुंह में क्या करना, अंगूठा रख देना, एंड एक जलती हुई मैच स्टिक को या जो इंसेंस स्टिक्स होता है उसको लेके आना और इसकी टेस्ट ट्यूब में डाल देना। अगर वो बुझा तो डायरेक्ट समझ जाओ क्या कि ये जो गैस बना है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये एक्टिविटी आप फॉलो करो। इतना क्लियर है गाइस? अब देखो, हम लोग इसको केमिकली ये प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं इसका जरूरी आपकी बुक में गिवन नहीं है, ठीक है, तो वो बताना तो नहीं चाहिए, बट आपको मैं एक बात बता देता हूँ। देखो भाई, सो एसिड जो होता है उसका जैसे यहाँ पे है तो उसको हम लोग बोल दिए CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड, यानी कि इसका फॉर्मूला। लेमन यानी कि वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा क्या है, Na2CO3। अब ये जो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर सबको पता है, एन एसिड एंड एल्केलीज और बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओ वेट अ मिनट, it is not a base, it is not a base. acid react with metal carbonate, ठीक है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटल कार्बोनेट। मेटल क्या है, सोडियम है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा। सो द एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म व्हाट गाइस, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तीन चीजें बनती हैं। तो इसमें जो सॉल्ट बनेगा वो अलग बनेगा, लेकिन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंफर्म बनेगा। तो ये जो कंफर्म में है उसी को हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, देखो इससे क्या बनने वाला है, ये जो पूरा माइनस, यहाँ पे प्लस ये माइनस, तो ये बन जाएगा आपका, इतना विजिबल है सबको? देखो ये कॉन्सेप्ट आप स्क्रीन शॉट दो इसका एक बार। चलो आउटर व्यू बता रहा हूँ, याद समझना इसको। CH3COOH, ये नींबू का पानी, प्लस ये हो गया मेटल सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि आपका क्या, ये हो गया वॉशिंग सोडा। ऐड करोगे तो ये बनेगा CH3COONA, यानी कि सोडियम एसीटेट, ये है सॉल्ट बना, वाटर बनेगा H2O, प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉल्ट और वाटर जो होगा वो यहीं पे रुक जाएगा, कुछ टाइम बाद यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपको चेक कैसे करना है आपको मैं बता दिया, बहुत ईजी है। ठीक है, घर में भी आप ये प्रैक्टिकल कर सकते हो, कोई हार्मफुल नहीं है, बहुत ईजी तरीके से ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है। करना क्या है आपको, बहुत ईजी सा स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, इसके लिए कोई ऐसा आपको ग्लासवेयर चाहिए जो जिसका माउथ छोटा हो या कॉर्क हो, या फिर ना बेस्ट क्या होता है पता है, जो डॉक्टर यूज करते हैं ना। अब देखना, जो डॉक्टर बेसिकली इंजेक्शन एक के लिए जो केमिकल जो इक्विपमेंट आता है, यानी जिसमें मेडिसिन होती है, ठीक है, जिससे इंजेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, एड करते हैं, वो बॉक्स बेटर होता है। तो बड़ा सा उसका बॉक्स लो, क्योंकि उसका कॉर्क बहुत सेफ होता है। कॉर्क लो, आपका जो रिफिल होता है, रिफिल तो जानते हो ना, रिफिल जो मोटा वाला होता है उसको रिमूव करो, मिनी साइंटिस्ट बनो आप लोग। ठीक है, रिफिल रिमूव करो, उसमें जितना भी इंक है उसको निकालो। ठीक है, और उसको फिर इसमें एज अ कॉर्क फिट करो। ठीक है, इसमें एज अ कॉर्क फिट कर दो ऐसा, चाहो तो आप डिलीवरी ट्यूब बना दो या डायरेक्ट ओपन ट्यूब बना दो। देन इसके ऊपर क्या करना, आप बस लेमन जूस ऐड करना, हल्का सा नींबू निचोड़ना, देन उसमें क्या डालना, कॉर्क ओपन करना और थोड़ा सा सोडियम वॉशिंग सोडा को डालो, डिटर्जेंट को, निरमा को, जो भी यूज करते हो, टाइड जो भी सर्फ एक्सेल डालो, हल्का हल्का सा डालना है, देन कॉर्क को क्लोज करना। आप देखोगे यहाँ पर रैपिडली क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होता है एसिड और सोडियम कार्बोनेट का, और बेसिकली ये जो केमिकल्स हैं वो फॉर्म होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिलीज होगा।
उसी टाइम आपको एक अगरबत्ती जो होता है, इंस्टेंट स्टिक जो होता है, उसको जला के रखना है और इसके माउथ पे रखना है, देखना ये बंद होता है कि नहीं होता, बुझता कि नहीं बुझता। तो इतना एक्टिविटी आप करके देखो।